नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के गामटवाड़ा स्थित एक घर में स्थापित गणेश प्रतिमा के आगे फर्श पर अचानक सुबह कुमकुम के पद चिन्ह दिखे। बेहद छोटे नवजात बच्चे के साइज के दिखे कुमकुम के पद चिन्हों को देख आसपास के बड़ी संख्या में गणेश भक्त और श्रद्धालु उमड़ पड़े। बताया जाता है कि सागवाड़ा के गामटवाड़ा निवासी हसमुख भट्ट के घर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश प्रतिमा पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्थापित की थी तथा प्रतिमा की प्रतिदिन पूजा अर्चना और शाम को आरती की जाती थी कि अचानक अगले दिन सुबह गणेश प्रतिमा के ठीक सामने कुमकुम के पद चिन्ह उभरे हुए नजर आए। अचानक दिखे पद चिन्हों को देख घर के लोग हैरत में पड़ गए। बाद में इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो वो भी वहां पहुंच और उन्होंने भी कुमकुम के पद चिन्ह देखे और इसे बप्पा का आशीर्वाद माना। बता दें कि हसमुख भट्ट की पुत्री कोमल और उसकी सहेली कशिश मोची ने मिलकर मिट्टी से इस प्रतिमा को बनाकर अपने घर में स्थापित किया था, जिसकी रोजाना पूजा अर्चना की जा रही थी। जिसके बाद आज अचानक दिखे कुमकुम के पद चिन्हों को देख वो भी आश्चर्यचकित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा के गामटवाड़ा इलाके में, जहां एक हसमुख जी भट्ट नाम के व्यक्ति है जिनके घर में गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। आज सुनने में ये आया है कि प्रतिमा के जो नीचे का भाग है वहां पर छोटे छोटे पद चिन्ह कुमकुम के दिखाई दिए। आइए हम यहाँ के परिजनों और घर के मालिक से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ घटना आज उनके साथ घटी है घर में गणेश प्रतिमा के स्थापित करने के बाद। क्या नाम है आपका? मेनका भट्ट। क्या हुआ था आज सुबह हर रोज़ की तरह जैसे ही मैं नहा के गणेश जी की पूजा की तैयारी करने गई तो जैसे ही वहाँ सफाई करने के लिए दरी मैंने हटाई तो एकदम से देखे कि बापा के छोटे छोटे कुमकुम के पग के निशान दिखाई दिए। तब देखते ही अचानक से मैं ऐसे भावुक हो गई कि बापा ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। फिर मैंने धीरे धीरे सब मेरे परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाया कि बापा के साक्षात दर्शन मेरे घर में हुए हैं। और इस बार गणेश जी की मूर्ति मेरी बच्ची और उसकी सहेली कशिश दोनों ने मिल के घर पर बनाई है। और बापा ने देखो इतनी श्रद्धा और भक्ति से जो मूर्ति बनाई उसमें खुद साक्षात विराजमान हुए और मुझे दर्शन दिए। कितने सालों से आप प्रतिमा स्थापित अपने घर में कर रहे हैं? 3 साल हो गए मुझे पापा को मेरे घर में लाते हुए। मेरे 5 साल और हर साल मेरे कोई ना कोई चमत्कार होता है। फर्स्ट साल मैंने बिठाए तब पापा ने मेरे हाथ से दूध पिया था और उसके दूसरे साल मैंने लड्डू बनाए थे घर पे भोग जो उनको मैंने चढ़ाया था। वो भोग जब तक नदी में विसर्जन करने गई तब तक उनके हाथ में वो लड्डू था। और इस साल तो साक्षात गणेश जी खुद मेरे घर में विराजमान है। मतलब सुबह का जो क्रम चला, जैसे सुबह आप उठे तो मतलब क्या देखा आपने? सुबह तो जैसे कि कुछ भी नहीं। फिर सुबह में मैं नहाने गई, मेरे बच्ची ने बोला कि मम्मी कुमकुम नहीं बोला, उसने बोला कि मम्मी दरवाजे में पग के निशान है। मैंने सोचा कि बच्चों के या कोई धूल मिट्टी के निशान होंगे तो पोछा घुमा दे। फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया, पग के निशान होंगे कोई यूँ। फिर मैं सफाई करने के लिए ये दरी मैं 10 दिन तक कभी नहीं हटाती हूँ वहाँ से। पर इस बार पापा को मुझे दर्शन देने थे तो ये दरी मैंने जैसे ही हटाई और उस दरी के नीचे छोटे छोटे पापा के कुमकुम के पग दिखाई दिए। और मुझे ऐसे हो गई कि मैंने कहा पापा साक्षात मेरे घर में विराजमान है यूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कल आरती हुई हो और बच्चे आपके घर में आए हों आरती के लिए? और ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पूरी फैमिली आती है घर में, कुछ भी कोई कुमकुम ना ढूला है। दरी के नीचे है, ऊपर हो तो और भी समझ में आता है, लेकिन जो दरी उनके फर्स्ट दिन से बिछाई हुई थी आज छठा दिन है। छठे दिन मैंने जैसे ही दरी हटाई और दरी के नीचे वो पग दिखाई दिए। अगर ऐसे घर में आगे पीछे या बाहर या ऐसे कुछ होते तो और भी समझ में, लेकिन जो दरी उनके सामने बिछाई हुई है उस दरी के नीचे मुझे दिखाई दिए। और पग बिल्कुल उनकी मूर्ति के सामने ही जाके लोग लुप्त हुए।
मतलब ये जो गणेश प्रतिमा आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं, यही एक वो मकान है और मकान के भीतर प्रतिवर्ष की भांति गणेश प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। जैसा कि मैम बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों से प्रतिमा वो स्थापित करते हुए आ रहे हैं। ये जो प्रतिमा है वो पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई है। उनकी जो गुड़िया है, बेटी है, उन्होंने अपने हाथों से इस प्रतिमा को बनाया है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके लें। ये जो पद चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इन पद चिन्हों की बात की जा रही है कि आज सुबह अचानक ये पद चिन्ह जो थे ये इनको दिखाई दिए। करीब 1 2 3 4 5 6 7 और करीब 8 से 10 पद चिन्ह हैं जो यहाँ जो प्रतिमा जो स्थापित है, प्रतिमा तक आने के बाद आगे जो पद चिन्ह हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं गायब हो गए, लुप्त हो गए और प्रतिमा में समाहित हो गए, ऐसा इनका कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए यहाँ मौजूद एक और भक्त हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा वाकया हुआ था आज दिन में। क्या नाम है आपका? शशिकांत जोशी, सागवाड़ा से। मैं यहाँ गामटवाड़ा से ही हूँ प्रॉपर। मैं आज सुबह में यहाँ पर आया था, मतलब कल शाम को भी यहाँ पर आया था। मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं था। आज सुबह में जब आया मैंने चेक मतलब देखा कि छोटे छोटे मतलब पग के निशान थे, ऐसे छोटे छोटे। तो फिर वहाँ पर मैंने पूरा देखा कि इतने छोटे छोटे गणेश जी के पैरों के निशान भी मैंने देखे, मतलब जो नहीं थे प्रतिमा के जो, हाँ, पैरों के जो निशान है वैसे न वैसे यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि उसी साइज़ के निशान। हाँ, उसी साइज़ के निशान थे। ये जो 15 से 20 निशान बने हुए हैं, अभी भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हो, पर छोटे छोटे निशान थे उस टाइम। आते ही आपको क्या अनुभव हुआ यहाँ जो निशान आपने देखे? उससे महसूस मतलब ऐसे ना तो इनके घर में कोई बच्चा ऐसा छोटा, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी के, पर इतने छोटे छोटे पैरों के निशान देखने को मिले तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे निशान कहाँ से आए, पर छोटे छोटे निशान थे, हमने देखे। तो क्या मानते हैं आप इसको साक्षात दर्शन? तो साक्षात दर्शन ही एक प्रकार का चमत्कार कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे निशान मिलना संभव ही नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बनाना भी संभव नहीं है और मतलब हो ही नहीं सकता यूँ, तो एक चमत्कार ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे एक भक्तजन जो बता रहे थे कि साक्षात गणेशोत्सव के दौरान प्रतिमा ने साक्षात दर्शन दिए, ऐसा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए यहाँ मौजूद एक महिला भक्त भी हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सुबह आते ही क्या देखा और क्या महसूस किया। क्या नाम है आपका? मीना। हाँ, मीना मोची नाम है मेरा। मैंने सुबह इनको भाभी जी ने फ़ोन किया था, मैं यहाँ पे आई थी। जब देखा तो मैंने कुमकुम के पगले पड़े हुए देखा था यहाँ पर। गणपति जी ने खुद प्रकट हुए, बिल्कुल सही बात है, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, इन्होंने बनाए भी नहीं हाथ से। गणपति बापा खुद आए, मेरी बच्ची और इनकी बच्ची दोनों ने मिलकर 8-10 दिन तक गणपति बापा को बनाने का पूरा कार्य किया है। इसलिए हमको तो बिल्कुल विश्वास है कि गणपति बाबा स्वयं पधार रहे यहाँ पर। ये थे एक महिला भक्तजन जो बता रहे थे साक्षात गणेश जी ने एक तरह से संकेतों के माध्यम से दर्शन दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए यहाँ मौजूद एक और भक्तजन से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा वाकया आखिर था क्या है। क्या नाम है आपका? भरत नाम है मेरा। श्री गणेश जय गजानन। जैसे कि कल रात को भी मैं यहाँ पे आरती में आया हुआ था और कल यहाँ पे भी चद्दरें वगैरह बिछाई रहती थी, और जैसे कि आज सुबह पता चला कि यहाँ पे अब श्री गणेश जी ने यहाँ कहे कि अपन जो आस्था के प्रतीक अपन जिस हिसाब से अपने गजानन को मानते हैं, तो उनके पद चिन्ह जो यहाँ पे अंकित हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि दरवाजे से अंदर होते हुए 1 2 और 3 और 4 और लास्ट से जहाँ मूर्ति है वहाँ पे पद चिन्ह दोनों एक सरीके और एक जैसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपन आस्था जिस हिसाब से अपन भगवान के ऊपर रखते हैं, और जो गजानन जी की जिस हिसाब से उन्होंने मूर्ति अपने दिल से उन्होंने बनाई हुई है, और जिस हिसाब से जो बच्चों ने ये अपने हाथ से मूर्ति बनाई है, जिसमें अपन आस्था का प्रतीक भी बोल सकते हैं इसको, और कहीं न कहीं गजानन जी यहाँ पे विराजमान हैं और उन्होंने अच्छी तरीके से इस मूर्ति को बनाई है। और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रतीक हैं कहीं न कहीं वो गजानन जी या अपन आस्था के प्रतीक के हिसाब से इनको मानते हैं और यहाँ पर अभी फ़िलहाल में विराजमान है। ठीक है, धन्यवाद आपका। आइए यहाँ पर एक और महिला मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया क्या था और किस तरह से उन्होंने महसूस किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना पंड्या है। मेरी बहन ने क्या मुझे फ़ोन किया कि देख लीना, देख मेरे घर पे साक्षात गणपति जी आए हैं, देख उनके कुमकुम पगले। तो मैंने कहा कहाँ से कुमकुम पगले होंगे, कहीं चूहा वो आया होगा उसको लगा।
लेकिन मैं भी दौड़ के भाग के आई। मैं इतना खुशी से, इतनी उमंग से वो बोल रही है तो नहीं, कुछ तो सच्चाई है, जाके देखती हूँ। आके मैंने देखा तो मतलब दंग रह गई कि इतने मतलब इस तरह से कोई जानबूझ के पाँव बना ही नहीं सकता, और इतने छोटे छोटे से पाँव, इतनी उमंग और इतनी श्रद्धा से भर गई। मैं वैसे विश्वास नहीं करती इन बातों पे, पर आज मुझे लगा कि नहीं, जब हम श्रद्धा और भावना से किस चीज़ को लगन से करते हैं तो इसका रिजल्ट तो मिला। भगवान सर में गणपति जी ने खुद बता दिया कि नहीं, मैं आया हूँ तेरे घर पे, तूने इतनी भक्ति से मुझे याद किया तो मैंने दर्शन तो दिए हैं तुझे। ठीक है, धन्यवाद आपका। यहाँ की जो महिलाएं हैं और भक्तजन हैं वो इन पद चिन्हों को पाकर काफ़ी हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं और काफ़ी खुशी से सराबोर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम आपको उस लड़की से भी मिलाते हैं जिन्होंने, दो सहेलियां हैं, इन्होंने मिलकर मिट्टी की इस प्रतिमा को बनाया था। आइए कशिश जी से बात करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मिट्टी से इस प्रतिमा को बनाया। क्या नाम? कुंभारवाड़ा से जाके हम मिट्टी लाए थे, फिर उसको बनाने में 8 दिन लगे और बहुत मेहनत की थी हमने। 8 दिन तक मतलब घंटों घंटों तक यहाँ पे रहना, फिर मिट्टी से आकार देना बहुत मुश्किल है, फिर भी पापा बन गए अच्छे से। नहीं, लेकिन आपने मतलब बनाना सीखा था कहीं? नहीं, कैसे, क्या हमने मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। कैसे प्रेरणा मिली आपको मिट्टी के प्रतिमा अपन को बनानी है? वो तो उसने ही कहा था कि इस बार मिट्टी से क्या है कि बनानी। पानी ही नहीं था ज़्यादा, तो मम्मी ने कहा कि इस बार गणेश जी नहीं लाने घर पे क्योंकि पानी है नहीं। तो मेरे को ये था कि गणेश जी तो लाना ही है कैसे भी करके। तो फिर आइडिया आया कि मिट्टी की बनाएंगे तो हम तुलसी भी रख सकते क्योंकि ये पिघल जाएंगे वैसे भी हम जब विसर्जन करेंगे, तो इसलिए फिर हम मिट्टी नहीं बना। सही भी रहते हैं। तो कैसा महसूस करते हैं कि आपकी जो बनाई हुई प्रतिमा थी और उस प्रतिमा को स्थापित करने के बाद अचानक आज ये पद चिन्ह इस घर में दिखाई दिए और आपने भी देखे, तो हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा तो बहुत लगा। गणेश जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए। अच्छा तो बहुत लगा कि हमारे बना हुए बापा में पहली बार ऐसा हुआ, तो खुशी तो हुई बहुत। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थी दो सहेलियां जिन्होंने मिलकर करीब 8 से 10 दिनों की मेहनत के बाद सागवाड़ा के परमारवाड़ा से गीली मिट्टी लाए और मिट्टी को 8 दिनों की मेहनत के बाद एक प्रतिमा में परिवर्तित किया और इस प्रतिमा को इस घर के अंदर विराजित किया। रोज़ाना यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आज अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे देखकर यहाँ के भक्तजन, आसपास के लोग चौंक गए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। કંકુના પગલા હતા અને मेरे सूरी ने मेरे सोरा के सूरी को गणपति बनाई हुआ ने हेते ने अच्छू एने ने सब बनावी ने ने मिलिया ने सब कुछ अच्छू કર્યું એણે મહેનત કરી એને सब कुछ કર્યું એને બેદોને ભેગા થઈને તેણે નસો अच्छू મળવું જોઈએ, નસો ફૂલ મળવું જોઈએ। અમે પગલા બી દીકે ને અમે सब कुछ કર્યું એ પગલા મેં બી દીકે। तो आपने दर्शन किए? हाँ, पद चिन्हों दर्शन के? किए, मैं भी किए, दर्शन કર્યો, मैं भी કર્યો, દીકરીઓ બી હે ને મારા सूरी मैंने हादी हुए तो उनमें दर्शन भी करिए, जरूर करिए। आपने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी देखा? आपकी उम्र नहीं देखा है मैं, आ वक्त इस देखा माँ सोरान घरस देखा मैं, फक्त किसी का घर नहीं देखा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा।
बालाजी नगर। सागवाड़ा शहर के आसपास नहीं, शहर के बीच में विकसित पोती कॉलोनी, पक्की सड़कें व गार्डन की सुविधाओं के साथ सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस स्टैंड 100 मीटर दूरी पर। शहर के सभी बड़े निजी हॉस्पिटल व सरकारी कार्यालय 500 मीटर दूरी पर। संपर्क करें पीयूष 8822668833। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।